नमस्कार बंधुगण ये चैनल तरफ आपको पुणी थे स्वागत। फ्रेंड्स आज आमर जो न्यू जॉब अपडेट रोचे जिंदल स्टील एंड पावर तरफ आपंकर किसी जॉब्र वैकेंसी रही जहाँकि मुझे ये वीडियो माध्यम आपंकर इलिजिबिलिटी आपड़ केमती सिलेक्शन करेंगे एवं आपंकर शिक्षागत योग्यता कौन रहा दरकार एवं आपंकर बयस सीमा एज लिमिट सैलरी आपंकर दरमा कौन रहा आपड़ केमती सिलेक्शन करेंगे एवं आपंकर पोस्टिंग कौटी रहिबो एवं आपन टोटाली केतोटी पोस्ट रही एवं इम्पोर्टेंस डेट कौन रही क्यों डेट रो स्टार्ट होइकी कोई डेट रे पर्यंत आपन आवेदन करि परिबे एवं आपन इम्पोर्टेंस नोट कौन रही आउ इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट कौन कौन रही एवं आपनकर एप्लिकेशन फीस कौन रही एवं आपन केमती अप्लाई करेंगे एवं ता विषय स्टेप बाय स्टेप जनइबी। तो बिना स्किप करी वीडियो को फास्ट लास्ट देखो। जदि चैनल को सर्वप्रथम आसते सब्सक्राइब करी पाखथिया बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँद्वारा ये न्यू न्यू जॉब अपडेट सर्वप्रथम ये चैनल माध्यम पाइपर। तो चलते बिना डेरी कर देखिए आज न्यू वीडियोटे। देखो फ्रेंड्स जिंदल स्टील प्लांट रिक्वायरमेंट 2026। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम टी कौन रही जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जेहेतु यहाँ गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रही तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रही। तो देखो टाइप ऑफ जॉब कौन रोचे ना परमानेंट। तो जो मैंने भी कंपनी जॉब करेंगे आपंकर परमानेंट काम करेंगे। कैटेगरी कौन रोचे ना कंपनी जॉब जेहेतु यहाँ गोटे कंपनी तो कंपनी तरफ जॉब्र डिटेल्स आसूँ तो यहाँ कंपनी जॉबटे रोचे। तो देखो एप्लिकेशन मोड कौन रोचे ना ऑनलाइन माध्यम आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन केमती करेंगे ना यार ऑफिशियल वेबसाइट जिंदल स्टील एंड पावर को गले आपड़ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो देखो हु कैन अप्लाई क्यों मैंने अप्लाई करेंगे आल इंडिया कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपको जेकोसी स्टेट में रोते आप आवेदन करेंगे। देखो स्टार्टिंग ऑलरेडी हो सारी स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी हो सारी। तो जेंडर कौन रही है बोथ मेल एंड फीमेल तो उभय झील और पुओ मानी यही कंपनी वैकेंसी रही। तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपंकर शिक्षागत योग्यता कौन थी आप जॉब कंपनी जॉब करेंगे। आपंकर +2 10th डिप्लोमा ITI ग्रेजुएशन PG। देखो आपंकर जदि 10th अच्छी ताल आप आवेदन करेंगे। आप +2 थी अप्लाई करेंगे डिप्लोमा थी भी अप्लाई करेंगे ITI करते अप्लाई करेंगे सहित जब PG कि ग्रेजुएशन करोसी स्ट्रीम रे होना कहीं आर्ट्स साइंस कॉमर्स ताहले आप आवेदन करेंगे। देखो आपंकर जो पोस्ट रही कौन कौन पोस्टर वैकेंसी रही देखो असिस्टेंट पोस्टर वैकेंसी रही एरिया सेल्स ऑफिसर वैकेंसी रही HR रिक्वायर्ड रही सेक्शन हेड्र वैकेंसी रही फाइनेंशियल कंट्रोल वैकेंसी रही असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी रही सीनियर रजिस्टर्ड TSK वैकेंसी रही मैनेजर F&A वैकेंसी रही टेक्निकल मेकानिकल वैकेंसी रही एरिया मैनेजर D&E वैकेंसी रही रिसर्चर भी वैकेंसी रही हेड बायो डिवाइडेड वैकेंसी रही SIT मैनेजर वैकेंसी रही मैनेजर वैकेंसी रही एग्जीक्यूटिव स्टोर कीपर वैकेंसी रही एग्जीक्यूटिव रही असिस्टेंट इंजीनियर रही इंजीनियर रही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वैकेंसी रही जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी रही जूनियर इंजीनियर वैकेंसी रही। तो आपको कहवा गले बहुत गुड़ाए वैकेंसी रही जहाँकि 10th पास रु आरंभ होकर PG डिप्लोमा ITI सबकि वैकेंसी रही। तो आपंकर क्वालिफिकेशन हिसाब से आप जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे आपको शो होटा को देखिए आप क्वालिफिकेशन हिसाब से आपसे पोस्ट को आवेदन करेंगे। देखो एज लिमिट बयस सीमा आपंकर ये जॉब को अप्लाई करने आपंकर बयस केते होगा दरकार देखो ना आपको मिनिमम एज 18 वर्ष हो पड़ो और मैक्सिमम आप 40 वर्ष पर्यंत आवेदन करेंगे। तो आपंकर मिनिमम एज के पड़ो ना 18 वर्ष होगा पड़ो और मैक्सिमम आप 40 वर्ष पर्यंत ही आवेदन करेंगे। जदि भी आप 40 वर्ष पर चाहते यही कंपनी काम करने को ताहले करेंगे केमती देखो ना यहाँ एज रिलैक्सेशन रूल रोचे जहाँकि गवर्नमेंट रूल हिसाब से जदि आप OBC स्टूडेंट ताहले आपको 3 वर्षर अधिक एज लिमिट अधिक रही आपंकर SC ST होते 5 वर्ष SC ST प्लस PWD होते 5 वर्ष एक्स सर्विस मैन होते 5 वर्ष PWD प्लस SC ST होते 15 वर्ष। तो कहूँ गले जदि आप जो मैक्सिमम बयस 40 रही
40 ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଓବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ 43 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରୁଲ୍ ଲଗେଇକି ଆପଣ କ୍ୟାଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେରୀ ଦରମା କ'ଣ ରହିବ ନା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ପୋଷ୍ଟର, ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ 10th ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାଟି ରହିବ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଠାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରହିଛି, EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ରହିଛି, OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ରହିଛି, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋ ଫିଜ୍ ରହିଛି। ତ SC ST ପାଇଁ ତ ନୋ ଫିଜ୍ ହିଁ ରହୁଛି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନାହିଁ କି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଭଭ୍ ଦ ମେନ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ 2ଟି କଲର୍ ସାଇଜ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରୁଲ୍ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ୱିଥିନ୍ 30 days। ତ ଯଦି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ମାସଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ତରଫରୁ କିଛି ଜବ୍ର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣାଇଛି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜବ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ନ୍ୟୁ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।